दोबारा दरअंदाजी हुई तो जंग बंदी मुआहदा टूट सकता है। अफगान तालिबान रजीम कहती है कि टीटीपी को रोकेंगे। तालिबान रजीम ने ख्वारिज टीटीपी की सरपरस्ती जारी रखी तो बहुत अफसोसनाक होगा। ये नहीं कहा जा सकता कि अफगानिस्तान के साथ सब अच्छा हो गया, मोहतात रहना होगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की गुफ्तगू कहा कि 25 अक्टूबर से कबल तालिबान की जानिब से मुतज़ाद बयानात आएंगे मगर तफसीलात खुफिया रहेंगी। मुआहदे में गैर कानूनी अफगान मुहाजिरीन की वापसी और टीटीपी की सरपरस्ती ख़त्म करने पर इत्तफाक किया गया है। अफगान तालिबान रजीम को पता है कि हमारे पास सबूत मौजूद हैं। इस्तांबुल इजलास से मांगे गए तो पेश कर देंगे। कंधार और काबुल में भी इख्तलाफात खुलकर सामने आ रहे हैं। ख्वाजा आसिफ ने मुज़ाकरात में कतर और तुर्किया के आला सिक्योरिटी हुकाम के किरदार को सराहा। भारत की दोबारा जारियत का भरपूर और दुगना जवाब देंगे। पाक अफगान तूरखम तिजारती गुजरगाह तिजारत के लिए खोलने की तैयारियां। अगले 24 से 48 घंटों में पाक अफगान सरहद खुलने का इम्कान। सफारती ज़राए के मुताबिक दोनों तरफ के हुकाम ने सरहद खोलने पर उसूली इत्तफाक कर लिया। कस्टम हुकाम से अमले को फौरी तौर पर तूरखम टर्मिनल पर हाजिर होने का हुक्म दे दिया। कार्गो गाड़ियों के क्लियरेंस के लिए स्कैनर तूरखम टर्मिनल पहुँचा दिए गए। तूरखम सरहदी गुजरगाह 8 रोज़ कबल पाक अफगान कशीदगी के बायस बंद कर दी गई थी। अफगान सिक्योरिटी ज़राए ने कहा कि अफगानिस्तान की तरफ भी सैकड़ों की तादाद में मुसाफिर तूरखम सरहद पर पहुंच गए हैं। उन्हें भी इत्तला मिली है कि बॉर्डर खोला जा रहा है। सिपह सलार ने भारत के रावण का गुरूर खाक में मिला दिया। पाक सरजमीन पर दहशत गर्दों की कोई जगह नहीं है। पूरी पाकिस्तानी कौम दहशत गर्दी के खिलाफ मुसल्लह अफवाज के साथ खड़ी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में दिवाली की तकरीब से खिताब का। अक़लियतों ने क़याम पाकिस्तान से लेकर तामीर पाकिस्तान तक हर शोबे में अहम किरदार अदा किया। दिवाली खुशी, अमन और रवादारी का खूबसूरत पैगाम है। पाकिस्तान में तमाम अक़लियतों को मुकम्मल आज़ादी हासिल है। वज़ीर आज़म ने दिवाली का केक काटा और तमाम हिंदू बरादरी को दिवाली की मुबारकबाद पेश की। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान फौरी जंगबंदी के मुआहदे पर सऊदी अरब और चीन का खैर मकदम। सऊदी अरब दोनों मालिक के दरमियान पायदार अमन और इलाकाई सलामती का ख्वाहां। सऊदी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि दोनों मालिक तमाम तनाज़ात को बेहतर अंदाज से हल करें ताकि हालात कशीदा न हो। सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने कतर और तुर्किया के तामीरी और अमली किरदार को भी सराहा। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि दोनों मालिक के दरमियान ताल्लुकात की बेहतरी और तरक्की में तामीरी किरदार अदा करने को तैयार हैं। दुनिया ने माना कब पाकिस्तान को, जब हमने हिंदुस्तान को फैंटी लगाई। और आज इस वक्त हिंदुस्तान बहुत बड़ी ताकत होने के बावजूद अकेला खड़ा है दुनिया। जब 23 जनाजे हमने उठाए और फील्ड मार्शल ने और प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि अब ये नहीं होगा, नो मोर, ठीक, उसके बाद हमने जाके वो घुस के मारा, कंधार में भी मारा, काबुल में भी मारा, और फिर वो जिस वक्त इन्होंने रात की तारीकी में पाकिस्तान की बाउंड्री पे हमला किया, फिर इंडिया की तरह 21 चौकियों पे भी कब्जा करवा लिया। हिंदुस्तान इनको डायरेक्ट 13 लोगों को पैसे देता है, करोड़ों डॉलर देता है, करोड़ों डॉलर में पैसे आते हैं। उसी बलबूते के ऊपर ये लोग जो है पाकिस्तान में दहशतगर्दी करते हैं। पाकिस्तान ने भारत को फैंटी लगाई और आज वो दुनिया में अकेला है। पाकिस्तान ने भारत के बाद अफगानिस्तान को भी करारा जवाब दिया। फील्ड मार्शल ने 23 जनाजे उठाने पर कहा कि बस बहुत हो गया। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को घुसकर मारा। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी की प्रोग्राम बोल आदिल अब्बासी के साथ में गुफ्तगू कहा। सालिसों के सामने कहा गया है कि अफगानिस्तान से हमला नहीं होगा। मुज़ाकरात की ख्वाहिश अफगानिस्तान की थी। मार खाने के बाद पाकिस्तान की शर्त मनोअन मान ली गई। भारत अफगान तालिबान और टीटीपी को करोड़ों डॉलर देता है। पहले दौरे हुकूमत में मोदी के करीब समझे जाने वाले ट्रम्प अब फील्ड मार्शल से मुनीर के गर्विदा हैं। अमरीकी नशरियाती इदारे CNN ने एतराफ़ किया है
कि पाकिस्तान की अस्करी और सिफारती हिकमत अमली ने आलमी सतह पर मुल्क का वक़ार बुलंद कर दिया। खत्ते में पाकिस्तान की अहमियत मज़ीद बढ़ गई। पहलगाम फॉल्स फ्लैग की आड़ में भारत की पाकिस्तान को आलमी सतह पर तनहा करने की कोशिश नाकाम हो गई। तज्जियात रिपोर्ट में तज्जियाकार फरीद ज़करिया का कहना था कि अमरीकी सदर ट्रंप ने अमरीका और भारत के माबैन पॉलिसी का रुख अचानक बदल दिया। मिस्र कॉन्फ्रेंस में ट्रंप ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को अपना पसंदीदा फील्ड मार्शल करार दिया। किसी जगह सैलाब आ जाए तो पूरा साल रोते हैं। मुतासरीन की मदद के लिए ना रोना धोना किया और ना ही दुनिया के सामने हाथ फैलाया। किसी से पैसा नहीं मांगा। सैलाब आया तो मुतासरीन के लिए रिलीफ का काम अपने बजट से किया। हुकूमत का पैसा पंजाब के अवाम के नाम ना आए तो किस काम का। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का सैलाब मुतासरीन में चेक तकसीम करने की तकरीब से खिताब। कहा, हुकूमत ने अवाम की इज्जत नफ्स का ख्याल रखा। मेरी मौजूदगी में पंजाब के अवाम को कोई मैली आँख से नहीं देख सकता। 100 अरब रुपए सैलाब मुतासरीन के लिए रखे हैं। एक दिन में ATM से 3 लाख रुपए निकाले जा सकेंगे। आज लोग पंजाब के शहरों की मिसाल देते हैं। इन शहरों में ग्रीन बस चली जहां कभी बस नहीं थी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बिलावल हाउस कराची में मुलाकात। सियासी सूरत हाल और अमन अमान पर गुफ्तगू की गई। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में वफाकी हुकूमत का पैगाम बिलावल भुट्टो जरदारी को पहुँचाया गया। मुल्की मैशत के लिए स्टेट बैंक से बड़ी खुशखबरी। मुल्की करंट अकाउंट खसारे से सरप्लस में आ गया। स्टेट बैंक के मुताबिक पाकिस्तान का करंट अकाउंट सितंबर में $110 बिलियन सरप्लस रहा। अगस्त में 32 करोड़ 50 लाख डॉलर खसारे में था। माहिरीन के मुताबिक बरामदात ना बढ़ने के बावजूद करंट अकाउंट सरप्लस होना बड़ी बात है। तरसीलाती ज़र में इजाफे से करंट अकाउंट सरप्लस हुआ। हम अपने हल्फ के पाबंद हैं। हम सब कौम को जवाबदेह हैं। हम आइन के मातहत हैं और उनकी गाइडेंस चाहिए। 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तों की समाअत के दौरान जस्टिस समीनुद्दीन के रिमार्क्स वकील अकरम शेख ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मेरी दरख्वास्त है कि 24 जजेस पर मुश्तमिल फुल कोर्ट बनाया जाए। मफादात के टकराव का मामला जजेस पर छोड़ता हूँ। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए कि अगर कहा जाए कि फुल कोर्ट में बैठे तो हम आईनी बेंच की टोपी उतार कर दूसरी पहन लेंगे। जस्टिस नईम अफगान ने रिमार्क्स दिए कि आपने कहा ख्वाहिश है कि 24 जज ये केस सुने लेकिन कोई कानूनी रास्ता नहीं दिखाया। आपकी ख्वाहिश तो ऐसे ही है कि अनोखा लाडला खेलन को मांगे चांद। दहशत गर्दों से मरूब नहीं होंगे। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में हज़ारों जानों की कुर्बानी दी। हमारे डॉक्टर्स और असातिज़ा को शहीद किया गया। वज़ीर आला सरफराज बुगटी का बलूचिस्तान असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा, दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में कौम सीसा पिलाई दीवार बनकर खड़ी है। सिक्योरिटी फोर्सेस दहशत गर्दों के मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बना रही है। रवा साल दिसंबर में EV टैक्सी सर्विस शुरू कर रहे हैं जिसमें खवातीन ड्राइवर्स भी होंगी। बिलावल भुट्टो की हिदायत है कि ज़्यादा से ज़्यादा बसें सड़कों पर लाएं।
सीनियर वजीर शर्जील नाम मेमन की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि हम समझते हैं कि इस वक्त कराची के शहरियों को मसाइल का सामना है। कराची के जितने मसाइल हैं तरजीही बुनियादों पर हल कर रहे हैं। मुख्तलिफ मंसूबों में ताख़ीर के कुछ असबाब हैं। जल्दी मौसम नहीं चेंज होता है जितनी जल्दी जो है ना पाकिस्तानी टीम का कप्तान चेंज हो जाता है। शाहीन शाह अफरीदी इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए अच्छी परफॉर्मेंस एज ए कैप्टन अच्छी परफॉर्मेंस देंगे। अच्छा खिलाड़ी है तो इंशाल्लाह बेहतरी करेंगे। उम्मीद है अल्लाह करे कि शाहीन अफरीदी जो है वो अच्छा काम करे पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, अच्छी परफॉर्मेंस है तो होप फॉर द बेस्ट। तो एक उसके लिए प्रेशर भी है बट एक एडवांटेज भी है हमारे पास कि अच्छा परफॉर्मेंस वाला कैप्टन है वो हमारा। शाहीन शाह अफरीदी को वनडे कप्तान बनाने का इकदाम, क्रिकेट शायकीन ने पीसीबी के फैसले की हिमायत कर दी। कहते हैं कि फास्ट बॉलर शाहीन अफरीदी पीएसएल में अपनी कायदाना सलाहियत साबित कर चुके हैं। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान दूसरा और आखिरी टेस्ट पहले रोज खेल के इख्तिताम पर पाकिस्तान ने 5 विकेटों पर 259 रन बना लिए। सऊद शकील 42 और सलमान अली आगा 10 रन के साथ दूसरे रोज खेल का आगाज करेंगे। इमामुल हक 17, बाबर आजम 16, मोहम्मद रिजवान 19 और अब्दुल्ला शफीक 57 रन बनाकर आउट हुए। कप्तान शान मसूद ने 85 रन की जिम्मेदाराना इनिंग्स खेली। अब्दुल्ला शफीक के साथ दूसरी विकेट पर 111 रन की शराकत बनाई। पाकिस्तान को 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल है। और आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम अपना छठा मैच आज जनूबी अफ्रीका के खिलाफ खेलेगी। पाकिस्तान के इवेंट में 2 पॉइंट्स हैं। जनूबी अफ्रीका की टीम 8 पॉइंट्स के साथ सेमीफाइनल में जगह पक्की कर चुकी है। पाकिस्तान टीम बारिश के बायस प्रेमदासा स्टेडियम में ट्रेनिंग ना कर सकी। खिलाड़ियों ने इंडोर प्रैक्टिस की जहां प्लेयर्स ने नेट्स पर बैटिंग और बॉलिंग की जमकर प्रैक्टिस की। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।